वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग P&F चार्ट्स। अभी तक हमने एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर लिया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कौन से स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरीके के पैटर्न में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कौन से पैटर्न्स में और कौन से पैटर्न्स हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको इस सीरीज़ में ये सारे एपिसोड, सारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लग रही है। क्योंकि आज ये चौथा एपिसोड है तो आप ये सीरीज का काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, तो मुझे आपके कमेंट्स भी बताइए कि क्या लग रहा है। सो अब हम पैटर्न समझेंगे विच आर कंसोलिडेशन पैटर्न्स। अब कंसोलिडेशन पैटर्न्स पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स एक इम्पॉर्टेंस देते हैं कि कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये पैटर्न्स हम P&F चार्ट्स में ऑब्जेक्टिवली कैसे देख सकते हैं। सो अगर हम कंसोलिडेशन पैटर्न्स को देखेंगे तो हम तीन तरीके के कंसोलिडेशन देख सकते हैं। एक हो गया फ्लैट कंसोलिडेशन। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक के प्लेलिस्ट में या उसके वो कोर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जैसे कि रेक्टेंगल पैटर्न इज अ फ्लैट कंसोलिडेशन। देन यू हैव ट्राइंगल पैटर्न्स, वो भी कंसोलिडेशन है बट कॉम्प्रेस्ड कंसोलिडेशन पैटर्न है कि कंप्रेशन हो रहा है उसमें। और एक है कि लंबा कंसोलिडेशन है बट टाइम बाउंड है। ठीक है, तो हम ये तीनों पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पैटर्न ऑफ कंसोलिडेशन इज ट्रिपल टॉप बाय, क्वाड्रुपल टॉप बाय। अब ये जो वो पैटर्न्स हैं जो डबल टॉप बाय का ही एक स्पेशल केस है। अब डबल टॉप बाय पैटर्न हमने एपिसोड 2 में डिस्कस किया है, स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर हम डबल टॉप बाय पैटर्न को देखेंगे तो ये सिंपल पैटर्न है कि प्राइस ऊपर गया, एक स्विंग रिट्रेसमेंट आया और फिर ब्रेकआउट मिला। तो ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकेंड टॉप इसका बन गया ब्रेकआउट। सो डबल टॉप बाय पैटर्न। इसी का ही स्पेशल केस आगे क्या बन जाता है कि प्राइस ने दो टॉप क्रिएट किए। तो ये पहला टॉप बना रिट्रेसमेंट, अगेन अ सेकेंड टॉप रिट्रेसमेंट, अगेन अ थर्ड टॉप, इसका ब्रेकआउट आया। तो ये कितने टॉप्स बन गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थ्री टॉप्स। सो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल टॉप बाय, तीन टॉप का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। अगर इसी का ही और आगे एक्सटेंडेड वर्जन ले जाए तो स्विंग, again a retracement, again going up to the same point, again a retracement, again going to the same point, again retracement, again going to the same point and then giving a breakout। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन गया, quadruple top buy। so 1 2 3 and फोर्थ पॉइंट पे टॉप ब्रेकआउट हुआ तो quadruple top buy हो गया। सो डबल टॉप बाय, ट्रिपल टॉप बाय, क्वाड्रुपल टॉप बाय। अब डबल टॉप बाय अपने आप में स्विंग ब्रेकआउट है, बट अगर इसी का ही फ्लैट कंसोलिडेशन अगर हमें देखना है तो ट्रिपल टॉप बाय और क्वाड्रुपल टॉप बाय फ्लैट कंसोलिडेशन है। अब ये चीज क्लियर हो गई कि ये एक पैटर्न हो गया कि ट्रिपल टॉप बाय एंड क्वाड्रुपल टॉप बाय। अब अगला कंप्रेशन क्या है, ये तो एक कंसोलिडेशन, फ्लैट कंसोलिडेशन है। अगर हमने ये मान लिया कि कंप्रेशन वाले कंसोलिडेशन हो रहे हैं तो ये क्या होगा, ट्राइंगल पैटर्न्स। सो अगर हम ट्राइंगल पैटर्न्स को देखेंगे तो ट्राइंगल पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, इस तरीके से। तो कैंडलस्टिक में भी ट्राइंगल पैटर्न ऐसे ही बनता है कि जो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। या तो ट्राइंगल पैटर्न्स तीन तरीके के होते हैं कैंडलस्टिक के, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और एसिमेट्रिक। अगर हमें एसिमेट्रिक पैटर्न को, कंप्रेशन कंसोलिडेशन देखना है तो हम P&F चार्ट्स में क्या देखेंगे कि ये सबसे पहला कॉलम है जो सबसे बड़ा कॉलम है, फिर उसके अंदर एक और छोटा कॉलम बनेगा, फिर एक और छोटा कॉलम बनेगा, फिर एक और छोटा कॉलम बनेगा एंड सो ऑन, ऐसे जाते रहेगा। अब जितने कॉलम का कंसोलिडेशन है, मतलब इनसाइड कैंडल्स बन रही है, ठीक है। अब एक तरीके से इनसाइड कैंडल की तरह भी आप देख सकते हैं कि एक, मान लो ये कॉलम ऑफ ओ है, ठीक है। अब ये कॉलम ऑफ ओ बन गया, इसके अंदर ही कॉलम ऑफ एक्स आ गया जो इसके बाहर नहीं जा रहा है, और फिर प्राइस रिवर्स हुआ कॉलम ऑफ ओ में, और इसके बाद अब कॉलम ऑफ एक्स फिर से बनेगा, तो तीन बन गए। अब अगर आप देखेंगे तो ये थ्री कॉलम ट्राइंगल पैटर्न बन गया कि एक बड़ा कॉलम, उसके अंदर एक और कॉलम, उसके अंदर एक और कॉलम। तो ये हो गया ट्राइंगल पैटर्न विथ थ्री कॉलम, क्योंकि तीन कॉलम का ही कंप्रेशन है, फिर तो एक सेट सेम लेवल आ गया। और अगर डबल टॉप बाय पैटर्न बन गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, बुलिश थ्री कॉलम ट्राइंगल पैटर्न, क्योंकि जो ब्रेकआउट है ना वो उसका नॉमेनक्लेचर है। अगर बुलिश ब्रेकआउट आया तो बुलिश ट्राइंगल पैटर्न। बट हमें समझना क्या है कि अगर यही कंप्रेशन, अगर इसके पहले कॉलम ऑफ एक्स होता, अब मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन, कि अगर ये एक एक्स का कॉलम है और वो पूरे ओ के कॉलम को एनगल्फ कर दे यहाँ तक, इधर हम देखते हैं तो ये कॉलम ऑफ एक्स तक प्राइस आया, फिर रिवर्स हुआ कॉलम ऑफ ओ में, फिर एक्स में, फिर ओ में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस बिकम्स अ फोर कॉलम ट्राइंगल पैटर्न। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर कॉलम ट्राइंगल पैटर्न बन गया। सो फोर कॉलम
3 कॉलम, अगर इससे बाहर एक और कॉलम ऑफ ओ होता जो ये एक्स के कॉलम से भी बड़ा होता तो ये क्या बन जाता? 5 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न। सो ट्राइंगल पैटर्न, उसका कॉम्प्रेशन एक कॉलम दूसरे कॉलम के अंदर कितनी बार जा रही है उस हिसाब से उसका नाम है। सो नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना। सो 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम आर ऑलमोस्ट सेम, दे आर ट्राइंगल पैटर्न, दे आर शोइंग कॉम्प्रेशन कि एक कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम बनते जा रहा है। और जहां पे भी ब्रेकआउट आए, अगर डबल टॉप बाय पैटर्न बना इसका मतलब बुलिश ट्राइंगल पैटर्न था, डबल बॉटम सेल पैटर्न बना जब वो ट्राइंगल पैटर्न के बाहर प्राइस आ रहा है तो बेरिश ट्राइंगल पैटर्न बन गया। अब बुलिश ट्राइंगल पैटर्न अबव मूविंग एवरेज इज द पैटर्न दैट वी शुड ट्रेड। अगर बेरिश ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अब मैं एक स्टेप आगे इसका एक इन्फ्रेंस आपको दे रहा हूं कि अगर बेरिश ट्राइंगल पैटर्न बना अबव मूविंग एवरेज, मैं लिख लेता हूं नहीं तो भूल जाओगे, बेरिश ट्राइंगल अबव एमए। इसके लिए पिछला एपिसोड समझना जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने क्या समझा था कि अगर बेरिश ब्रेकडाउन आता है अबव मूविंग एवरेज तो ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेरिश ट्राइंगल अबव मूविंग एवरेज कैन गिव बर्थ टू योर बेयर ट्रैप पैटर्न। तो हमें हमेशा कॉशियस रहना है कि बुलिश ब्रेकआउट्स ही ट्रेड करना है। अगर बेरिश ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया अबव मूविंग एवरेज, दिस आर द पैटर्न्स दैट वी शुड अवॉइड। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई, फ्लैट कंसोलिडेशंस आर ट्रिपल टॉप बाय, क्वाड्रुपल टॉप बाय, कॉम्प्रेशन पैटर्न्स आर ट्राइंगल पैटर्न्स। अब इसी के साथ मैं आगे ले जाऊं। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूं लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहां पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लैट कंसोलिडेशन, ये हो गया सेकेंड टाइप विच इज कंप्रेशन कंसोलिडेशन पैटर्न। नाउ द थर्ड टाइप क्या है कि अगर हम ये एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये सारे डबल टॉप बाय, ट्रिपल टॉप बाय, क्वाड्रुपल टॉप बाय में एक कंडीशन कंपलसरी है कि क्या है, ये सारे टॉप सेम लेवल पे होने चाहिए, सारे एक्स सेम लेवल पे होने चाहिए, तो ये हम कंसिडर करेंगे फॉर ट्रिपल टॉप बाय एंड क्वाड्रुपल टॉप बाय। बट क्या डबल टॉप बाय नहीं आए, मतलब प्राइस थोड़ा सा नीचे हो फिर उस लेवल पे आ जाए फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, इसका मतलब अगर कॉलम ऑफ एक्स में हम रहे, थोड़ा सा प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आ गया, फिर कॉलम ऑफ एक्स में सेम लेवल आ गया, फिर कॉलम ऑफ ओ थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर कॉलम ऑफ एक्स में आ गए, ये सेम लेवल तक पहुंच नहीं पाया, बट फिर वापस से प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आया, फिर वापस से प्राइस ऊपर गया और यहां से फिर प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आ गया, फिर अगेन देन आफ्टर सम टाइम यू गॉट अ ब्रेकआउट। अगर ऐसा पैटर्न बने तो ये भी तो कंसोलिडेशन है, बट वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो ट्रिपल टॉप बाय, क्वाड्रुपल टॉप बाय में जो सेम लेवल पे ब्रेकआउट्स आ रहे थे क्योंकि फ्लैट कंसोलिडेशन था, इसमें वो हो नहीं रहे। बट हमें ये भी तो पैटर्न्स को ट्रेड करना है, ये भी तो कंसोलिडेशन है। सो दिस पैटर्न्स आर नोन एज टर्टल पैटर्न्स कि प्राइस एक कंसोलिडेट करता है 5 कॉलम्स तक, 5 कॉलम का जब भी ब्रेकआउट आता है वी कॉल इट एज टर्टल पैटर्न्स। सो टर्टल पैटर्न में 5 कॉलम का मतलब ये होता है कि 5 एक्स के कॉलम, सो दिस इज कॉलम नंबर 0, 5 एक्स के कॉलम के ऊपर जब प्राइस आ जाता है देन इट बिकम्स अ टर्टल पैटर्न, टर्टल बुलिश पैटर्न। अब ये रूल है 5 कॉलम का, बट आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप 6 कॉलम का कॉलम ब्रेकआउट देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, आप 7 कॉलम का देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, बट द स्मॉलेस्ट इज 5, क्योंकि लॉजिक भी है इसमें, क्योंकि उसके नीचे के होते तो क्वाड्रुपल टॉप बाय, ट्रिपल टॉप बाय उसी में ही कवर हो जाएगा, राइट, या तो कोई तो ट्रैप में कवर हो जाएगा। तो हमें बड़े कंसोलिडेशन चाहिए, इसकी वजह से हम मिनिमम ऑफ 5 कॉलम देखते हैं। 5 कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर प्राइस आ जाता है देन इट बिकम्स अ बुलिश टर्टल पैटर्न। सो अगेन दिस इज अ फ्लैट कंसोलिडेशन बट इट डजंट हैव अ रूल दैट एक्स टू बी एट सेम प्लेस। ठीक है, इसके ऊपर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे, क्योंकि लार्जर इसमें ये चीज़ें तो सेम ही बताते हैं कि कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ जाएगा ट्रेंड के डायरेक्शन में, वहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, अच्छे ट्रेड पैटर्न्स मिल सकते हैं। अब यही सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार चार्ट पे जाके समझते हैं। लेट मी ओपन द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम पहला एक स्टॉक ओपन करते हैं, लेट से PI इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। नाउ हमने रूल क्या बनाया हुआ है, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, सिर्फ कमेंट्री रखते हैं सो दैट वी गेट डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल वैल्यूज। आई विल ऐड फर्स्ट कंडीशन इज सिंगल मूविंग एवरेज ऑफ 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये ऐड कर दिया, तो ये इसने हमें एक ट्रेंड का फिल्टर दे दिया। अब हम पहला पैटर्न लगाते हैं विच इज ट्रिपल टॉप बाय, तो मैं पैटर्न पे आ जाता हूँ, ट्रिपल टॉप बाय कंसोलिडेशन दिख रहा है, फ्लैट कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, अगेन ट्रिपल टॉप बाय यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गए ट्रिपल टॉप बाय।
एक्स एट सेम लेवल एंड देन गिविंग अ ब्रेकआउट। तो ये फ्लैट कंसोलिडेशन पैटर्न है। अब इसी का एक एडवांस वर्जन क्या आ गया, एडवांस वर्जन बिकम्स क्वाड्रुपल टॉप बाय। तो अगर आप क्वाड्रुपल बाय पे आ जाएंगे, नाउ दिस इज अ रेयर पैटर्न, ठीक है। अब ये पैटर्न कहाँ बना है, नहीं बने, सारे ट्रिपल टॉप बाय पैटर्न्स ही बने। तो आप देखेंगे तो फ्लैट कंसोलिडेशन, सो दिस आर ऑल फ्लैट कंसोलिडेशंस, कि ये सारे पैटर्न्स बने हुए, ठीक है, अबव मूविंग एवरेज एंड फ्लैट कंसोलिडेशन। आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा है। तो एक पैटर्न तो क्लियर हो गया, एक तो ट्रिपल टॉप बाय और क्वाड्रुपल टॉप बाय। ट्रिपल टॉप बाय के आगे एक और दो कॉलम्स हो तो क्वाड्रुपल टॉप बाय बन गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ फ्लैट कंसोलिडेशन, वी आर ट्रेडिंग इट अबव मूविंग एवरेज। अब अगला पैटर्न क्या है, अब मैं इसको क्वाड्रुपल टॉप बाय को हटा देता हूँ एंड लेट मी ऐड ट्रिपल टॉप एंड क्वाड्रुपल टॉप बाय को हटा दिया एंड लेट मी ऐड ट्राइंगल। सो मैं यहाँ पे ट्राइंगल टाइप करता हूँ। सो ट्राइंगल पैटर्न, 3 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न एंड लेट मी प्लॉट इट। नाउ सी, अब मैं इसी के कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ और आपको बहुत लॉजिकली समझ में भी आने लग जाएगा। अब आप ये पैटर्न देखिए, दिस इज अ 3 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न। इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, अब आप ये देखिए, दिस इज अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। सो डबल बॉटम सेल पैटर्न विच इज अ बेरिश ट्राइंगल अबव मूविंग एवरेज। तो हमने डिस्कस किया था कि बेरिश ट्राइंगल अबव मूविंग एवरेज विल गिव बर्थ टू ट्रैप पैटर्न। तो आप देखिए, तो ट्रैप बना इसके आगे, बिल्कुल बना, दिस बिकम्स डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय। तो आपका क्या बन गया, ट्रैप वेरिएशन। अब आप देखिए कि दिस इज अ 3 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न विद अ डबल टॉप बाय पैटर्न। तो ये क्या है, ये बुलिश ट्राइंगल पैटर्न है। तो बेरिश ट्राइंगल अबव मूविंग एवरेज विल गिव बर्थ टू ट्रैप। बट जो ट्राइंगल ट्रेंड के डायरेक्शन में है उसमें तो पार्टिसिपेट हम वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो बुलिश डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो अगेन दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन पार्टिसिपेट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न, 3 कॉलम ट्राइंगल, अगेन अ 3 कॉलम, मतलब ये इन टोटल 4 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न है। 4 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। अगेन अब 3 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न, डबल बॉटम सेल कन्वर्टेड इनटू अ ट्रैप। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक तो ये बेरिश ट्राइंगल बना है अबव मूविंग एवरेज, तो ट्रैप में कन्वर्ट हो गया। सो दिस आर ट्रैप पैटर्न्स। अब इस एक कुछ स्टॉक चेंज कर देते हैं। अब इधर हम आ जाते हैं लेट्स से सीमेंस पे। अब आप यहाँ पे देखिए 1% चार्ट, डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखिए, दिस इज अ बेरिश ट्राइंगल डबल बॉटम सेल विच कन्वर्टेड इनटू अ बेयर ट्रैप पैटर्न, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न गिव अ ब्रेकआउट, क्योंकि ये बुलिश डायरेक्शन में ही था तो अपने आप ऊपर चलने लग गया, इसको ट्रैप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ 4 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न, गेव अ डबल बॉटम सेल, कन्वर्टेड इनटू अ ट्रैप। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इसको मैं प्रीकर्सर पैटर्न्स बोलता हूँ। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम ट्रैप पैटर्न है तो ट्राइंगल बिकम्स अ प्रीकर्सर। अगर बेरिश ट्राइंगल पैटर्न अबव मूविंग एवरेज बना तो ये ट्रैप में कन्वर्ट कर देगा, और ट्रैप आपका एंट्री ट्रिगर है तो आप वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। सो सम पैटर्न, नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पैटर्न्स आर ट्रेडेबल, whereas triangle is a tradable pattern, ऐसा नहीं है, but you should not trade on all the patterns, fix patterns that you want to trade। और उसके आगे पीछे आप देख लीजिए कि कौन से पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, मुझे पैटर्न ट्रैप पैटर्न बहुत पसंद है, मैं ट्रैप पैटर्न्स ही ट्रेड करता हूँ। सारे टाइम फ्रेम में, सारे इंस्ट्रूमेंट में जो भी मैं एनालाइज करता हूँ, मेरे लिए ट्रैप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो ट्रैप बनने से पहले क्या बन सकता है और बनने के बाद क्या बन सकता है, उसकी स्टडी मैंने बहुत रिगरसली की हुई, इसलिए मुझे ये पता है कि बेरिश ट्राइंगल पैटर्न बनता है तो बेयर ट्रैप पे कन्वर्ट हो जाता है, और वो ट्रैप पैटर्न मेरा एंट्री ट्रिगर है। उसके बाद शायद एंकर कॉलम बन जाए। तो मेरे ट्रेड सिस्टम्स में मुझे पैटर्न्स पता है कि ये पैटर्न पहले बनते हैं, फिर मेरा एंट्री ट्रिगर बनता है, और मेरे एंट्री ट्रिगर के बाद ये पैटर्न्स बनते हैं, जो मुझे एक तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं कि मेरा ट्रेड सही चल रहा है। जब भी उस हिसाब से नहीं चलता है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेड को मूव करना, वो नहीं कर रहे हैं। सो आई विल ऑल्सो एनकरेज यू कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड से पहले, ट्रेड एंट्री के बाद, टाइम पे, और ट्रेड एंट्री के बाद ये क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं ना, आपको आइडिया होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी ओपन टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स 1%, बेरिश ट्राइंगल का डबल टॉप बाय, अगेन अ बुलिश ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट, बेरिश ट्राइंगल पैटर्न डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, ट्रैप पे कन्वर्ट हो गया, बेरिश ट्राइंगल था इसलिए, और फिर ट्रेड चला, अगेन अब बेरिश ट्राइंगल, क्योंकि ब्रेकडाउन आया यहाँ पे 3 कॉलम का, और वो कन्वर्ट हो गया ट्रैप पे। सो बेरिश ट्राइंगल अबव मूविंग एवरेज कन्वर्ट्स इनटू ट्रैप एंड देन प्राइस स्टार्ट्स मूविंग। अब आप इस हिसाब से देख सकते हैं
कंसोलिडेशन पैटर्न्स आर गुड पैटर्न्स टू ट्रेड। अगर आप बुलिश ट्रायंगल पैटर्न अबव मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आप बेयर ट्रैप पैटर्न देख रहे हैं तो बेरिश ट्रायंगल देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका एंट्री ट्रिगर ही ट्रैप है, जब भी वो फॉर्म होगा तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट चार्ट्स। मैं ट्रायंगल को हटा देता हूँ। अगला पैटर्न जो हमने सीखा है दैट इज टर्टल। सो मैं ये ट्रायंगल को हटा देता हूँ एंड लेट मी ऑल्सो रिमूव दिस लाइन एंड लेट मी ऐड टर्टल पैटर्न्स। तो मैं पैटर्न में फिर से आ जाता हूँ और टर्टल पे करते हैं सिलेक्ट। सो टर्टल ब्रेकआउट बुलिश एंड लेट मी ऐड एंटर। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये दिस आर 9 कॉलम पैटर्न्स। ये पिछले 5 एक्स के ऊपर 5 कॉलम ऑफ एक्स के कॉलम के ऊपर जब प्राइस आता है तब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब हमने ये रीजन क्यों लिया था, जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखिए कि यहाँ पे भी तो कंसोलिडेशन हो रहा है, सारे पॉइंट्स एक जगह पे नहीं मैच हो रहे, मतलब ट्रिपल टॉप बाय और क्वाड्रुपल टॉप बाय में वो नहीं ट्रिगर आ सकते। इसलिए टर्टल पैटर्न आपको हेल्प करेगा कि वही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस आर कंसोलिडेशन पैटर्न्स। सो दिस इज अ कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट आ गया। दिस अगेन इज अ कंसोलिडेशन पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और उसका ब्रेकआउट आया, फिर ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, फिर ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि दिस इज अ टर्टल पैटर्न। यू शुड ट्रेड, आइडियली यू शुड प्रेफर टर्टल फॉलो थ्रू पैटर्न्स, क्योंकि टर्टल में जैसे ही प्राइस आ जाता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ फेल होते हैं, ब्रेकआउट लेवल पे। सो टर्टल पैटर्न अगर आपकी एंट्री है तो बहुत बार ट्रैप में कन्वर्ट हो सकती है। जनरली बुलिश टर्टल्स ट्रैप में कन्वर्ट नहीं होंगे, बेरिश टर्टल ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि वो भी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर का कोर्स है ना, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किए कि कौन से पैटर्न कहाँ पे देखने चाहिए, किस तरीके से देखने चाहिए, किस पॉइंट पे उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है, कौन से पॉइंट पे सिग्निफिकेंस कम होता है, कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आप पॉइंट एंड फिगर को ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, वो कुछ 25 घंटे का कोर्स है, वो एक्चुअली देख सकते हैं। चलिए अब वो कॉन्सेप्ट को मैं इधर भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स से जब कभी भी टर्टल बेरिश पैटर्न बनता है, सो टर्टल ब्रेकआउट बेरिश अबव मूविंग एवरेज, दे टेंड टू कन्वर्ट इनटू ट्रैप। जैसे यहाँ पे एक ट्रैप बना बट मूविंग एवरेज के नीचे, इसका फॉलो थ्रू ही नहीं आया, प्राइस ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए कि प्राइस ऑलमोस्ट ऑन मूविंग एवरेज है, प्राइस इसका फॉलो थ्रू नहीं दिया और तुरंत ऊपर आ गया। तो जनरली ट्रैप्स का टर्टल्स का फॉलो थ्रू नहीं आता ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट तो हुआ, एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और फिर ऊपर चला। सो दिस आर पैटर्न्स दैट यू शुड क्लोजली ऑब्जर्व। नाउ इफ यू सी दिस इज अ टर्टल पैटर्न, ब्रेकडाउन आया और फिर एक ट्रैप में कन्वर्ट हो गया। सो डबल बॉटम से डबल टॉप बाय। सो बेरिश टर्टल अबव मूविंग एवरेज कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ ट्रैप पैटर्न, क्योंकि टर्टल्स हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में बननी चाहिए। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है। इफ यू आर ट्रेडिंग टर्टल पैटर्न्स, ट्रेड टर्टल फॉलो थ्रू पैटर्न्स। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बन गया, एक पैटर्न बन गया, जब भी इसमें एक अगला रिट्रेसमेंट और एक स्विंग ब्रेकआउट आएगा ना, वहां पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पैटर्न बनता है, बड़ा पैटर्न विच इज ट्राइंगल पैटर्न और बेयर ट्रैप पैटर्न और टर्टल पैटर्न, जनरली बेयर ट्रैप और इसका फॉलो थ्रू की कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें ही ट्रेड कर सकते हैं। बट टर्टल के लिए खास करके मैं बताता हूँ कि आपको फॉलो थ्रू ही प्रेफर करना चाहिए। रीजन इज कि जैसे आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे देखेंगे ना, हायर चांसेस दैट योर पैटर्न कैन फेल, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक शैलो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं और अगले डबल टॉप बाय में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ब्रेकआउट आया, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता तो प्राइस सीधा सीधा ऊपर ही चला जाता ना। तो इसने रिट्रेसमेंट क्यों लिया, क्योंकि वहां पे सेलर्स हैं, क्योंकि जब भी एक रेजिस्टेंस बनता है एक लेवल पे, वहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो एक बार उनको एनगल्फ करके ऊपर चला जाए ना प्राइस, उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ द पैटर्न हैज टू फेल, यू विल नेवर गेट अ फॉलो थ्रू। जैसे कि इस केस में देखिए कि एक बेरिश टर्टल बना, इसका फॉलो थ्रू ही नहीं है। फॉलो थ्रू मतलब डबल बॉटम सेल आना चाहिए ना, बेरिश टर्टल है तो फॉलो थ्रू आना चाहिए। यहाँ पे भी ये बेरिश टर्टल है, फॉलो थ्रू आना चाहिए, बट नहीं आया। सो व्हेन यू डोंट गेट अ फॉलो थ्रू इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे जो सेलर्स थे जिन्होंने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, उन्होंने ब्रेकडाउन दिया, मैं फॉल्स क्यों बोल रहा हूँ, उन्होंने ब्रेकडाउन दिया बट उसका फॉलो थ्रू ही नहीं आया, मतलब वो फॉल्स ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वहां पे ट्रैप बना। So this got converted into a double bottom sell and a double top buy, a trap variation. Again this is a trap variation pattern. डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉटम सेल तुरंत डबल टॉप बाय, अ प्योर ट्रैप पैटर्न। सो बेरिश टर्टल अबव मूविंग एवरेज कैन ऑल्सो गिव बर्थ टू ट्रैप पैटर्न्स। तो ये
सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए. सो व्हेन यू ट्रेड अ बिगर कंसोलिडेशन पैटर्न्स, प्रेफर टर्टल का फॉलो थ्रू, राइट. सो बिगर कंसोलिडेशन इज टर्टल, सो प्रेफर फॉलो थ्रू. सो व्हेनेवर यू लुक एट सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट्स, फॉलो थ्रू को हमेशा आपको प्रेफर करना है, राइट. सो मैं ये पूरे एपिसोड को क्विकली रिकैप कर देता हूँ. इंप्रूविंग फाइनेंशियल की कंपनीज में बुलिश ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए. Whenever you are participating, you should participate with a bullish pattern and above moving average. अब इसमें 3 तरीके के हमने कंसोलिडेशन पैटर्न समझे आज. एक है which are horizontal breakouts, डबल टॉप बाय, ट्रिपल टॉप बाय, क्वाड्रुपल टॉप बाय. डबल टॉप बाय एक्चुअली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो कोई कंसोलिडेशन नहीं है, बट उसका जो आगे का एडवांस्ड पैटर्न है दैट इज ट्रिपल टॉप बाय एंड क्वाड्रुपल टॉप बाय, जो फ्लैट कंसोलिडेशन है. फिर हमने कॉम्प्रेस कंसोलिडेशन समझा विच इज ट्रायंगल पैटर्न, कि ट्रायंगल पैटर्न्स कितने भी कॉलम के हो सकते हैं, 5 कॉलम, 4 कॉलम, 3 कॉलम, बट हमें ये ऑब्जर्व करना है कि बेरिश ट्रायंगल बना, अबव मूविंग एवरेज तो ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बुलिश ट्रायंगल पैटर्न बना तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगला डबल बॉटम सेल कैन बी योर एग्जिट. अगर बुलिश ट्रायंगल बना, डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया, बेरिश ट्रायंगल बना तो आप इसमें ट्रैप का वेट करेंगे और ट्रैप में पार्टिसिपेट करेंगे. फिर हमने थर्ड पैटर्न समझा विच इज अ फ्लैट कंसोलिडेशन बट नॉट नेसेसरी कि वो सेम टॉप्स बनाते जा रहे हैं, थोड़े से नीचे बन रहे हैं, विच इज टर्टल पैटर्न. सो ये पूरे एपिसोड में द लार्जर इंफॉर्मेशन दैट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड वाज हाउ टू ट्रेड कंसोलिडेशन पैटर्न्स यूजिंग पीएनडीएफ चार्ट्स. अगर आपको ये सीरीज में ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड. माई फर्स्ट बुक एनाटॉमी ऑफ ब्रेकआउट एंड पुलबैक ट्रेडिंग इज आउट. इस किताब में मैंने 7 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया है जो हर एक ब्रेकआउट और पुलबैक ट्रेडर को पता होनी चाहिए. दिस स्ट्रैटेजीज हैव हेल्प्ड मी टू बिकम द ट्रेडर आई एम टुडे. एक बहुत ही नॉलेजेबल, सिंपल, एक्शनेबल और बहुत ज़रूरी किताब है. ऑर्डर इट ऑन Amazon.